अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका भाई मुबारक राही। साथियों, राही इन्फॉर्मेटिव चैनल पर आप सभी साथियों का पुरज़ोर इस्तकबाल है, खैर मकदम है, स्वागत है, वेलकम है। साथियों, आज शाम की 7 बजे वाली क्लास आप सभी साथियों के लिए होने वाली है ख़ास। उससे पहले साथियों, अगर अभी तक आप सभी साथी हमारे ऑफिशियल ग्रुप से, ऑफिशियल पेज से, ऑफिशियल चैनल से, ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं साथियों, जुड़ जाइए। जहां साथियों OMR शीट पे टेस्ट होता है, जहां साथियों डेली अपडेट की जो साथियों आपको नोट्स मिलता है, और इसी तरीके से साथियों प्राइवेट क्लास के लिंक भी दिया जाता है। अगर आप वहां जुड़ रहे हैं तो आपको लिंक भी मिलेगा जिससे आप प्राइवेट क्लास कर पाएंगे। इसी तरीके से साथियों आपको तमाम ओल्ड और न्यू यानी न्यू नया पुराना सभी PDF मिल जाएगा तैयारी करने के लिए। और साथियों वक्त बहुत कम है, वक्त जो है बहुत कम है। अभी तक कोई जानकारी ऐसी नहीं है जिसके बेस में हम ये नहीं कह सकते कि वक्त बहुत है। 25 दिसंबर का टाइम है, अब तक यही नोटिस है, इसलिए दिसंबर आ चुका है, आज तारीख 5 है, 20 दिन और। इसीलिए साथियों मेहनत जमकर कीजिए और हमारे ऑफिशियली पेज से ग्रुप से जुड़ जाइए, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। हर संडे को टेस्ट होता है, कल इंशाल्लाह टेस्ट है, कल संडे है और कल 6 तारीख है, और 6 तारीख संडे को साथियों कल जो है कि टेस्ट होगा। आप सभी साथी उसमें टेस्ट देंगे। 100 सवाल होता है, 100 नंबर के होते हैं, 1 घंटा टाइमिंग होता है, 60 मिनट में 100 सवाल हल करना होता है। ये प्रैक्टिस होती है आपके PT पास करने के लिए, और बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से आपका PT एग्ज़ाम होना है। इसीलिए मैं पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, जिसके कहते हैं ना फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, पैसे वैसे की दिक्कतें हो, और मतलब ज़्यादा नहीं भेज सकते, जितना फ़ीस हमने तय किया है आप अगर उतना नहीं दे सकते, कम से कम 50% डिस्काउंट है आपके लिए, गरीब लोगों के लिए। खैर तो बिहार में सभी गरीब हैं, खैर तो मतलब जितनी गुंजाइश हो उतनी करके आप जुड़ जाइए, तैयारी मुकम्मल कीजिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। चलिए साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम ज़रबुल मिस्ल को पढ़ेंगे, ज़रबुल इमसाल को पढ़ेंगे। आपको मालूम था ज़रबुल इमसाल ज़रबुल मिस्ल की जमा है। पहला नंबर साथियों, एक चना भार नहीं फोड़ता, ये क्या है? ज़रबुल मिस्ल है, जिसका माने होता है एक आदमी बहुत से लोगों का नुकसान नहीं कर सकता। याद रखिएगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं साथियों, यहाँ आपके लिए है एक और ज़रबुल मिस्ल। एक ठीक है, नाव को लेकर डूबता है, तो एक पापी, असल में ये क्या साथियों, एक पापी, यहाँ भाभी लिखा गया, आप लिखिए पापी। एक पापी नाव लेकर डूबता है, या फिर एक पापी नाव ले डूबता है। एक पापी बोलिएगा, पापी, ठीक है, क्या बोलना आपको? पापी। एक पापी नाव ले डूबता है, एक पापी नाव ले डूबता है। इसलिए साथियों उसके तर्जुमा करेंगे, एक शख्स की बदचलनी से घर का घर बदनाम हो जाता है। इसी तरह साथियों आपके लिए एक और है, एक तो करबला दूसरा नीम चढ़ा, ये क्या है? ज़रबुल मिस्ल है। बुरा आदमी को बुरा ही साथी मिल जाता है, इसका ये तर्जुमा है। ऐसे ही उलट फेर करके आपसे मुहावरा ज़रबुल मिस्ल पूछा जाएगा, आपको जवाब देना होगा, इसलिए इसको याद रखिएगा साथियों। जुड़ जाइएगा, जहां आपको बहुत कुछ ऐसा है जो आपको मिलेगा जिसके तहत आपकी तैयारी मुकम्मल होगी। अशरफियाँ लुटाकर कोयले पर छाप, ये क्या है? ज़रबुल मिस्ल है। तर्जुमा इसका साथियों, बेकार हज़ारों खर्च कर देना और मामूली खर्च से परहेज़ करना। सभी साथी लाइक करेंगे, जितने साथी जुड़े हैं लाइक में बिल्कुल कंजूसी नहीं करें। और किस तरह के क्लास चाहते हैं आप हमसे बताइए, क्या कमज़ोरी है वो दूर करने की कोशिश की जाएगी। टेस्ट ग्रुप में ज़रूर जुड़िएगा। अंधा क्या जाने बसंत की बहार, ये ज़रबुल मिस्ल है, जिसमें तमीज़ का मादा ही ना हो, किसी चीज़ की कदर क्या जाने, ये उसका तर्जुमा है। अगला ज़रबुल मिस्ल को देखते हैं साथियों, वो यूँ है,
कि आप डाल डाल तो मैं पात पात। क्या है ये? बज़ाहिर तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन माने देखिए कि मैं तुमसे ज़्यादा होशमंद और चालाक हूँ। इस जुमले को कहने के लिए लोग ये कहावत का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आपके सामने साथियों, आप खाए बिल्ली को बताए, ये क्या है? कहावत है, ज़रबुल मिस्ल है। तर्जुमा उसका होता है अपनी गलती दूसरों के सर लगाए। ये जितनी भी तर्जुमा आप करते हैं मुहावरे में हो, ये सब तर्जुमा मजाजी होता है, इस्तिलाही होता है, लफ्ज़ी कोई तर्जुमा इनकी नहीं होती है। चलिए अगला ज़रबुल मिस्ल साथियों आपके लिए है कि आप ही मारे आप ही जिलाए। समझ में आई बात? तो खुद ही जुल्म करे और खुद ही मजलूमाना फिरियाद करे। इसको याद रखिएगा, ये आप ही मारे आप ही जिलाए का तर्जुमा हो गया है ज़रबुल मिस्ल का साथियों। अब आपके सामने यहाँ है कि आधे में मियाँ महमूद, आधे में सारा गांव। तर्जुमा इसका करेंगे, जो इसका माने होता है इस्तिलाही या फिर कह लीजिए मजाजी, आधा खुद ले लेना और बाकी आधे घर के सभी लोगों को देना। इसके लिए कहते हैं आधे में मियाँ महमूद, आधे में सारा गांव साथियों। इसी तरह यहाँ है कि अंधा क्या चाहे दो आँखें। अंधे को क्या चाहिए? सिर्फ आँखें। या अंधा क्या चाहे दो आँखें। तो ज़रूरतमंद हमेशा अपनी हाजत रवाई चाहता है, इसको याद रखिएगा। नंगा नहाए क्या निचौरे क्या, आपने सुना होगा ना, बिल्कुल इससे में सही है। अंधा क्या चाहे दो आँखें, जिसका तर्जुमा है ज़रूरतमंद सिर्फ अपना हाजत रवाई चाहता है। हर रोज़ कुआं खोदना हर रोज़ नहाना ज़रबुल मिस्ल है, जिसकी तर्जुमा करेंगे आप कि रोज़ कमाना और रोज़ खाना। इस जुमले को इस्तेमाल करने के लिए ये कहावत का प्रयोग किया जाता है। चलिए, हाथी निकल गया दुम लगी रह गई। क्या है ये? ज़रबुल मिस्ल है साथियों, जिसका आप तर्जुमा करेंगे, माना लेंगे सारा काम हो गया महज थोड़ा सा रह गया। इस जुमले के इस्तेमाल के लिए इतना शॉर्ट में ये कहावत का इस्तेमाल होता है। इसी तरह साथियों यहाँ है मारे ना चूही नाम फतह खान। ठीक है, याद है आप लोगों को? ना याद होगा, खैर आप लोगों को ये रिपीट कर लीजिएगा। तो मारे ना चूही नाम फतह खान, क्या है? ये ज़रबुल मिस्ल है और तर्जुमा इसका होता है इस्तिलाही में मजाजी में मुफ्त में बहादुर मशहूर हो गए। मुफ्त में बहादुर बनना भी तर्जुमा इसका आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह साथियों नई जवानी मांझा ढीला, बड़ी अच्छी बात है, सुनने में अच्छा लग रहा है ना। लेकिन देखिए, आलमे शबाब में बहुत सी सुस्त होना, आलमे शबाब में जवानी की आलम में बहुत सुस्त होना, उसी के लिए इस्तेमाल होता है नई जवानी मांझा ढीला। साथियों आगे है मेंढकी को भी ज़ुकाम हुआ, तो इसीलिए कम हैसियत बड़े का मुकाबला करना। कम हैसियत लोग जब बड़ों के मुकाबले में आ जाते हैं, बड़े के मुकाबले में खड़े हो जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, तो ऐसी जगह पे ये कहावत कही जाती है कि देखो जी मेंढकी को भी ज़ुकाम हुआ है। ठीक है, चलिए आगे साथियों यहाँ आपके लिए एक मुहावरा और मुहावरा का ज़रबुल मिस्ल और मुर्गी अपनी जान से गई खाने वाले को स्वाद न आया। तो इसका तो जो मानी लेंगे वो ये होगा, एक शख्स ने दूसरे के लिए बहुत कोशिश की मगर दूसरे ने कदर ना की, ये इसका तर्जुमा लेंगे, माने लेंगे। चलिए आगे साथियों यहाँ है मार के आगे भूत भी भागता है। सभी साथी अगर नहीं जुड़े हैं हमारे टेस्ट ग्रुप से साथियों जुड़ जाइएगा, बहुत फ़ायदा होने वाला है साथियों, और बहुत कुछ डिस्काउंट है, बहुत कुछ छूट है और बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। एक बार हमसे संपर्क ज़रूर कीजिएगा। मार के आगे सब हेकड़ी ख़त्म हो जाती है। चलिए अगला साथियों यहाँ है मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। ये असल में समझ गए होंगे बात, जिसका काम हो उसका सुस्त होना, उसके हामियों का ज़्यादा फ़िक्रमंद होना। यानी एक बंदा है उनका खुद का काम है, वो तो चुपचाप खामोश बैठा है, लेकिन उनके कुछ लोग हैं बहुत फ़िक्रमंद हो रहा है, तो इस ऐसी जगह पे ये वाला इस्तेमाल किया जाता है।
यहाँ साथियों क्या है, गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज। देखिए ये गुड़ है, असल में क्या ये ऐसे है, ये है गुड़। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, यहाँ गोर लिखा गया है, तो गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, जिसकी तर्जुमा आप करेंगे बड़ी बड़ी बुराइयां करके छोटे ऐब की बातों से परहेज करना। इस ज़रबुल मिसल के, इस कहावत के माने आपको मिल गया। इसी तरह साथियों यहाँ आपके लिए है कम खर्च बाला नशी। याद रखिएगा, ऐसे ही मुहावरे ज़रबुल मिसल पूछे जाएंगे, ठीक है। किफ़ायत से खर्च करके अच्छी तरह ज़िंदगी गुजारे, इसके ये माने होता है। आगे देखेंगे साथियों, यहाँ है कर सेवा खा मेवा। ये तो सभी को याद होगा ना, कर सेवा खा मेवा, खिदमत करो और आराम पाओ। ये तो बड़ा ही आसान था, सेवा करोगे तो मेवा खाओगे, या कर सेवा खा मेवा, कर खिदमत पा जन्नत। चलिए यहाँ साथियों आपके लिए है कि सूरत चुड़ैल की मिजाज परियों का ज़रबुल मिसल है, कहावत है, बदसूरत होने के बावजूद खुद को हसीन समझना, है ना। कुछ लोग होते हैं जिनकी शक्ल भी कोई ख़ास अच्छी नहीं होती, लेकिन उनके अंदर अकड़ इतनी होती है और उनका ईगो इतना होता है और उनकी वाहवाह इतनी वो चाहते हैं, तो ऐसे मौके पे लोग उनको कहने के लिए, बताने के लिए कहते हैं कि सूरज चुड़ैल की मिजाज परियों का। चलिए कहावत तो आपने पढ़ ली है, आज हम पढ़ेंगे फिर मुहावरा। थोड़ा सा मुहावरा है, सभी साथी सहयोग दें, इंशाअल्लाह इसे भी क्लियर कर लेते हैं। लेकिन साथियों जुड़िएगा ज़रूर, जब तक जुड़ेंगे नहीं फ़ायदा होना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा। यकीन आना साथियों, ये क्या है, मुहावरा है जिसका माने होता है एतबार आना, और जिसकी तर्जुमा होती है आपकी बातों पर यकीन नहीं आता। सॉरी, देखिए यकीन आना ये मुहावरा है जिसका माना है एतबार आना, जिसको इस्तेमाल में लाते हैं आपकी बातों पर मुझे यकीन नहीं आता, ठीक है, ये इसका इस्तेमाल हो गया। इसी तरह साथियों के हवा फांकना मुहावरा है जिसका तर्जुमा होता है भूखों मरना। ये असल में भूखों है, यहाँ नू गुन्ना है, भूकून नहीं, भूखों मरना। और इसका जो जुमलों में इस्तेमाल होता है कि वह अपनी नाअहली से हवा फांक रहा है, यानी भूख से मर रहा है, ठीक है। इसी तरह साथियों यहाँ है हवा होना मुहावरा है जिसका तर्जुमा होता है गायब हो जाना, और जिसका इस्तेमाल है पुलिस को देखकर चोर हवा हो गया। याद रखिएगा साथियों। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, मुहावरा है हाथ मारना जिसका तर्जुमा होता है चुराना, जिसका इस्तेमाल है आज उसने खूब लंबा हाथ मारा है। आगे बढ़ते हैं साथियों, यहाँ है आपके लिए हाथ रंगना जिसका माने होता है मुहावरे के बाद खून करना, और उसका इस्तेमाल है उसके खून से तुम्हारा हाथ रंगा हुआ है। इसी तरह आगे बढ़ेंगे, यहाँ है साथियों आपके लिए एक अलग सा मुहावरा 99 का चक्कर होना, जिसका माने और मतलब होता है दौलत जमा करने में लग जाना, और जिसका इस्तेमाल है कि दौलत के हरीस हमेशा 99 के चक्कर में रहता है। साथियों बड़ी अच्छी बात है, काफ़ी संजीदगी से आप लोग पढ़ रहे हैं, बस पढ़ते रहिए, याद कीजिए। नाक रखना साथियों क्या है, नाक रखना इसका माने होता है आन या फिर इज्जत रखना, ठीक है, जिसका इस्तेमाल है उसने मेरी नाक रख ली, मेरी इज्जत रख ली। साथियों इसी तरह है साथियों मुहावरा यहाँ आपके लिए वो है साथियों मंजूरे नज़र होना, जिसका तर्जुमा आप करेंगे प्यारा होना, जिसका इस्तेमाल आप करेंगे वह अपने कारनामे से मंजूरे नज़र है, नज़र के लिए मंजूर है। चलिए आगे साथियों मुँह लगना क्या है, ये मुँह लगाना जिसका तर्जुमा करेंगे गुस्ताखी करना, गुस्ताख होना, ठीक है, किसी को ज़्यादा मुँह लगाना बेहतर नहीं, ये इसका इस्तेमाल है। इसी तरह आगे बढ़ेंगे साथियों, यहाँ है काया पलट देना, क्या है, काया पलट देना, जिसकी तर्जमा होता है कल्ब बदल लेना, और जिसका इस्तेमाल है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की काया
पलट दी साथियों, बड़ी अच्छी बात है। आगे देखिए, यहाँ है आपके लिए गम गलत करना। क्या है? गम गलत करना, यानी साथियों गमगीन दिल को बहलाना, गमगीन दिल को बहलाना। मोहन शराब पीकर अपना गम गलत करता है, ये इनकी क्या है साथियों? इस्तेमाल है। इसी तरह साथियों आलम गुजरना, ठीक है, असर अंदाज होना, इस मुहावरे का माने हुआ गुज़िश्ता दिनों की याद से दिल पर एक आलम गुजर जाता है साथियों। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ है अगला मुहावरा आप सभी के मोबाइल स्क्रीन पर, अकल पर पर्दा पड़ना। सभी साथी जुड़ेंगे, जो इस क्लास को कर रहे हैं वो भी, जो नहीं कर रहे हैं वो भी। क्लास करने वालों पर जिम्मेदारी है कि वो गायबीन तक बात पहुँचाएँ, और जो अभ्यर्थी हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके कानों तक बात पहुँचाएँ, उनको जोड़ने की कोशिश करें। गलती का एहसास ना होना, उसकी अकल पर पर्दा पड़ गया है, ये उनका क्या है? इस्तेमाल है। यहाँ साथियों सर सेहरा रहना, ये क्या है? मुहावरा है, जिसकी माने होता है, जिसका तर्जुमा आप करेंगे कामयाबी की वजह, ठीक है। सेहरा, सर सेहरा रहना, इसका कामयाबी की वजह बनना, यानी कि साथियों उसका इस्तेमाल करेंगे उस जीत में उसके सर पर सेहरा है, इस जीत में उसके सर पर सेहरा है। चलिए आगे साथियों, यहाँ है सर निगू होना। क्या है? बड़ी अच्छी बात है, सर निगू होना। जो भी कमी बेशी हो कमेंट के जरिए से बताइए, खामोशी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सर निगू होना, जिसकी तर्जुमा करेंगे झुकना, और अगर इस्तेमाल करके बताना है तो किसी इंसान के सामने सिर निगू होना खुद इंसानियत की तौहीन है। बड़ी अच्छी बात है साथियों। यहाँ है कि धमा चौकड़ी करना, उधम मचाना, ठीक है। शादी के मौके पर अक्सर छोटे बच्चे धीमा चौकड़ी करते हैं, ठीक है। ये मुहावरे का माने भी, उनका इस्तेमाल भी आपके सामने है। बड़ी अच्छी बात है। आइए, दिल कुढ़ना साथियों, जिसका तर्जुमा होता है मायूस होना, और साथियों जिसका इस्तेमाल है उसकी बेबसी पर मेरा दिल कुढ़ने लगा। साथियों जुड़िएगा ज़रूर, पैसे की कमी को अपने पास रखिए, एक बार हमसे संपर्क ज़रूर कीजिए, ठीक है। खातिर जमा होना। क्या साथियों? खातिर जमा होना, जिसका तर्जुमा करेंगे इत्मीनान ना होना, ठीक है। खोई हुई दौलत पाकर खातिर जमा हुआ, ये इनका इस्तेमाल है। बड़ी अच्छी बात है, आप लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। एक मुहावरा साथियों ठोकर खाना। क्या है? ठोकर खाना, जिसका तर्जुमा होता है साथियों भटकना। क्या होता है? ठोकर खाने का तर्जुमा क्या है? भटकना। और उसका जो है कि क्या बोलते हैं इस्तेमाल है, वह अभी तक ठोकर खा रहा है। यहाँ भी गलत है, आप ऐसे लिखिए ठोकर, ठीक है। वह अभी तक ठोकर खा रहा है, ये अलिफ भी बेकार है, वो अभी तक ठोकर खा रहा है। साथियों दीजिएगा हमें इजाज़त। ये तकरीबन 20-25 मुहावरे, 20-25 तकरीबन होगा, क्या बोलते हैं उनको, ज़रबुल मिसल, जो आपने अभी किया है उनको याद रखिएगा। ये चुनिंदा है, ये चुन चुन कर आपके सामने लाया गया है, जो हार्ड है और जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला है। तो ऐसे ही पूछे जाते हैं, ये एक तखमीनन है, आकलन है, यकीनन है, तो इसको याद रखिएगा। और साथ ही जो आपसे दरख्वास्त है, गुजारिश है, निवेदन है, वो ये है कि कोशिश कीजिए जुड़ने के लिए, मुकम्मल तौर पर तैयारी करने के लिए, तमाम चीज़ें हासिल करने के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9045978747। इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। दीजिए साथियों हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।